वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये, डीजल 67 रुपये सस्ता हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा पूरी तरह आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान और इसराइल का जिस तरीके से मुआहदा साइन हुआ है, उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं। ये एक अहम पेशरफ्त है पाकिस्तानियों के लिए। 75 कम किए, ये भी बहुत अच्छे कर दिए। 75 रुपये भाई, 75 रुपये कम तो नहीं होते ना। 60-70 रुपये घट कीते ना, कोई तो होएगा फायदा, कोई 10-20 कोई तो बचनगे सानू। जी सही बात है, अगर काम किया है और काम कर दें, उनकी मेहरबानी है। जैसे महंगाई के ऐलान पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल, किसी ने खुश आइन करार दे दिया। बंदे की उतनी आमदनी नहीं है। की कीमतों में कमी के साथ अशिया खुरनोश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए भी इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का खैर मकदम। माल बरदार गाड़ियों के किरायों पर 15% कमी का ऐलान कर दिया। विफाकी बजट में विद होल्डिंग टैक्स में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सूबे भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में फौरी कमी के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, मुश्किल सूरत हाल में आवाम ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया, जिस पर वो उनकी मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराजे तहसीन पेश। पेट्रोल की कीमत अभी भी ज्यादा है, 225 रुपए फी लीटर पर लाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, लेवी की कोई गुंजाइश नहीं, पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से हमारी प्रोडक्ट्स आलमी मार्केट में मुकाबले पर आ सकेंगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अजीम है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर-ए-आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी क़यादत है, ईरानी क़यादत है और ईरानी कौम जानती थी। तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क्याम के लिए 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद समझौते को हतमी शक्ल दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार भी काबिल सताइश है। अजीम मकसद के लिए शबाना रोज मेहनत करने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ईरानी सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा की दावत देंगे। जंग बंदी के नतीजे में खित्ते में मुआशी खुशहाली आएगी। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के हवाले से करारदाद मंजूर। ईरान अमेरिका मुआहदे पर पाकिस्तान की कौमी क़यादत को खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन राबता। तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे समेत अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को ईरान अमेरिका अमन मुआहदे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी।
पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अंतक कोशिशों को अमन मुआहदे की कामयाबी का अहम तरीन सबब करार दिया। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को सबताज करने की हर साजिश के खिलाफ चौकन्ना रहने के अज़्म का इजहार। इसराइल, अमेरिका, ईरान अमन मुआहदे को सबताज कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो अमन मुआहदे की अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लेबनान में जंग जारी रखने के लिए दाखिली सियासी दबाव का सामना है, जिसके बायस वो अमन अमल को मुतासिर करने वाले फैसले कर सकते हैं। इसराइल और लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार ने तस्दीक की है कि दोनों फरीक जंगबंदी पर आमादा हो गए। जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने अहम किरदार अदा किया, जबकि ईरान ने भी इस अमल में मुआवनत फराहम की। आबरा हॉर्मज़ की बंदिश की इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अमरीकी अखबार की आबरा हॉर्मज़ को दोबारा बंद करने के दावे मुस्तरद करते हैं। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू करने पर सालिसों के जरिए मुशावरत का अमल जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई अमूर और पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने ईरानी हममनसब को तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मुबारकबाद पेश की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। गुफ्तगू के दौरान इसराइल की जानिब से लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर पाकिस्तानी मीडिया की मौतरफ है। कहा, ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी क़यादत ने जहां बेहतरीन किरदार अदा किया, वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी इंतहाई मुस्बत मुतवाज़िन कवरेज की जिम्मेदारी निभाई, जिस पर वो मीडिया की शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपोजिशन क़यादत की मुलाकात। केपी के ज़म्मशुदा अज़ला के मसाइल और बजट से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्सेस पर नज़रसानी की यकीन दहानी कराई है। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, अपोजिशन को अब भी सियासी मुशावरत की ऑफ़र करते हैं। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हो। आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गुड गवर्नेंस से इकदामात के लिए 19.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के लिए 14 अरब, सेहत के शोबे के लिए 334 अरब और तालीम के लिए 468 अरब रुपए रखे गए। जब तक बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे। वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी का बजट इजलास से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा था बानी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हो। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। सोहेल अफरीदी ने अपोजिशन को जवाब दिया कि हौसला रखें। उन्होंने तकरीर के दौरान हिदायत की कि अपोजिशन अरकान को पानी पिलाएं।
آزاد کشمیر میں فساد پھیلانے میں افغانستان کا ہاتھ ہے. ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل ہو گیا, اس کے بعد یکسوئی سے افغان جنگ پر دھیان دیں گے. معاملہ امن سے حل ہو جائے تو بہتر ہے, لیکن یہ افغانستان پر منحصر ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت ہے. کہا مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, خواتین جیلوں میں ہیں, وہ سب اس لیے ہے کہ کشمیری پاکستانی پرچم لہراتے ہیں. پاکستان نے کشمیر کے لیے 5 جنگیں لڑی. کشمیری اس آزادی کی قدر نہیں کر رہے جو پاکستان نے اسے لے کر دی. وفاقی کابینہ نے پرائیویٹ حج پالیسی 2027-30 منظور کر لی. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق پرائیویٹ حج کے لیے کوٹا سسٹم کے بجائے کارکردگی اور کمپلائنس پر مبنی نظام نافذ کیا جا رہا ہے. موجودہ حج آپریٹرز کی دوبارہ جانچ لازمی قرار. پرائیویٹ حج کوٹا پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر مختص ہوگا. کم از کم 2000 حجاج کی بکنگ پر آپریٹر کے لیے لازمی اور کم بکنگ پر کمپنی غیر فعال قرار دی جائے گی. لاہور میں الکبیر ڈیولپرز کی جانب سے یورپی یونین کی اعلیٰ سطح وفد کے اعزاز میں خصوصی عشائیہ. تقریب میں پائیدار ترقی, قابل تجدید توانائی, صحت, تعلیم اور مستقبل کی سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین الکبیر گروپ نے یورپی وفد کے ساتھ کنگز ٹاؤن اور الکبیر آرچرڈ سمیت مختلف میگا پروجیکٹس کی تفصیلات شیئر کی. کہا ہم پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. بہت جلد کنگز ٹاؤن اور الکبیر آرچرڈ میں بین الاقوامی طرز کی یونیورسٹی اور اسپتال کے منصوبے متعارف کروائے جائیں گے. لاہور تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں اہم پیش رفت. مرکزی ملزم عارف بھٹی نے گرفتاری دے دی. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم حفاظتی ضمانت کے بعد تھانہ اشرا میں پیش ہوا. عارف بھٹی جاوید بٹ کو قتل کرنے کے بعد مفرور ہو گیا تھا. تصویر بنوانے کے لیے منت سماجت نہیں کیا. عالمی وزیراعظم جارجیا میلونی نے ٹرمپ کا بیان جھوٹا من گھڑت قرار دے دیا. کہا امریکی صدر ٹرمپ کا بیان خود ساختہ ہے. ان کے اس بیان سے شدید مایوسی ہوئی. نہیں جانتی کہ امریکی صدر اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتے ہیں. اور ایران فٹ بال فیڈریشن کا سفری پابندیوں کے خلاف فیفا میں شکایت درج کرانے کا فیصلہ. کہا پابندیوں کی وجہ سے ٹیم کی تیاریاں متاثر ہو رہی ہے. فیفا ٹاسک فورس کے مطابق ایران کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ٹیم کو میچ سے صرف 1 روز قبل امریکہ آنے کی اجازت ہوگی. میچ کے بعد اسی شام واپس جانا ہوگا.